Hello students, my name is Shivani Gaur and welcome to Deep Explanation। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो हम करेंगे टू बेसिस पर। तो कौन कौन से टू बेसिस हैं आइए देखते हैं। पहला बेस है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री, सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहला हमारा ये रहा एंड दूसरा हमारा ये रहा। ओके, तो पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री। तो डिग्री पे हम देखें, डिग्री के बेस पर अगर तो पहला है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो ऐसा कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है पहले जान लो कि ऐसा कोई कांस्टेंट जिसका कोई वेरिएबल ना हो, ऐसा कोई कांस्टेंट जिसका कोई वेरिएबल ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है? कोई नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जरा, gx इक्वल 10। अब g क्या है भैया? gx क्या है भाई? ये एक नेम है, hx gx, ये नेम है इनको डिनोट करने के। यहाँ पर हम रिंकू टिंकू सोनू मोनू नहीं रख सकते क्योंकि ये सिलेक्टेड है, हमको यही रखने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो gx क्या हो गया? एक नेम हो गया। अब 10, अब यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या करें हम? ठीक है, तो हम क्या करें, जैसे कि मान लीजिए 10 है ये। ओके, अब हम यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 10 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे नहीं पड़ता है ना, बात खत्म। अब देखिए वेरिएबल की बात किया ना, अगर हम यहाँ पे x लिख के इसकी डिग्री अगर हम 0 कर दें, इसकी डिग्री अगर हम 0 कर दें, 10 ब्रैकेट में x और डिग्री इसकी 0, ठीक, पावर इसकी 0, तो क्या है ये? किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए, x y z पावर 0 है तो उसका मतलब है कि वो 1 है। ये क्या है? ये 1 है। और 10 इंटू 1 कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हमने यूज कर लिया। ये क्या है? ये अब हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास इसका वेरिएबल भी हमको मिल गया और ये x पर डिपेंड भी नहीं करेगा, gx इक्वल 10 ही रहेगा। क्या इस पर डिपेंड करेगा? ये नहीं करेगा भाई, इसकी डिग्री 0 है, कैसे डिपेंड करेगा उस पर? इसका मीन्स 1 है, क्या डिपेंड करेगा इस पर? नहीं करेगा ना। लेकिन हमारा काम तो बन गया, दिख नहीं रहा है आई थिंक ये, हाँ ठीक है, हमारा काम तो बन गया ना, gx इक्वल 10 x की पावर 0। ठीक है, तो यही है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी क्या है? जिसकी डिग्री 0 हो, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 0 है तो यही है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड क्या है भाई हमारा? सेकंड है हमारा, हाँ, सेकंड है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा आपके। तो फॉर एग्जांपल, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि x की पावर 1 प्लस 1, x लिखा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जब कोई पावर नहीं है तो उसके ऊपर एक पावर है, क्या? 1, तो 1 इसकी क्या है? पावर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल यही है जिसकी पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। ओके, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक क्या है भाई? जिसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिग्री 2, यानी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या? 2 है। आपको देखिए 2 डिग्री है, अभी हमें देख लीजिए। ठीक, अब इसकी डिग्री क्या है? आप इक्वेशन में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 3, s की पावर 3, तो डिग्री 3 जो पावर होता है वही डिग्री होता है। आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में जाना और वहाँ पूरे हमने डिग्री के बारे में बात की है, वहां आप जाके समझना इस चीज को। ठीक है, डिग्री 3 तो क्या हो गया भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0। अब है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या मीन्स है भाई? डिग्री 4,
बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जिसकी डिग्री 4 है वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हुआ क्लियर कि ये सब क्या बेस है, डिग्री पर बेस है कि किसकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं दूसरे बेस पर, ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म के बेस पे क्या है ये, ठीक है। तो हमारा पहला है मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या है, देखो भाई, जिसका नंबर ऑफ टर्म, जिसकी नंबर ऑफ टर्म 1 है वो है मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 10x, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 है, प्लस माइनस कुछ है, आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल टर्म है 10x, तो दिस इज मोनोमियल। ओके, तो दिस इज मोनोमियल। अब है हमारी ये बाइनोमियल, भाई जिसका टर्म 2 टर्म है, जैसे कि मान लीजिए 2x + 1, तो ये मोनोमियल हो गए। सॉरी मोनोमियल का हो गया जिसकी नंबर ऑफ टर्म 1 है, बाइनोमियल का हो गया जिसका नंबर ऑफ टर्म 2 है, ठीक। अब ट्राइनोमियल क्या हो गया भाई, जिसका नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 है, ठीक, जिसका नंबर ऑफ टर्म 3 है, यानी 3 पार्ट्स में कोई इक्वेशन लिखी हुई है प्लस माइनस करके, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, ट्राइनोमियल में रहता है। क्लियर, टर्म 1 मोनोमियल, टर्म 2 बाइनोमियल, टर्म 3 ट्राइनोमियल। क्लियर, तो ये है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, ठीक। और ये है हमारा बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में। डिग्री के बेसिस पे है तो ये देखिएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे है तो ये देखिएगा। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो यही है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।